विचारों में बदलाव कैसे लाया जाता है, कैसे एक समाज की धारणा बदली जाती है। एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ। गांव में बड़े बुजुर्गों से हमने सुना था बचपन में कि जब शराब नीति लागू की गई थी तो बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। लोगों ने काफी पुरजोर विरोध किया था। शायद 1910 तक, जब तक इस देश में शराब नीति एक्ट लागू नहीं हुआ था, हमारे भारत के सीधे साधे लोगों को नशा क्या है इसका भी नहीं पता था। एक समय वो था जब लोगों को नशे के बारे में पता नहीं था और व्यक्ति उस तरफ जाना भी नहीं चाहता था, और जब कोई ऐसी सरकारी भी नीति आती थी तब व्यक्ति उसके प्रति अपना विरोध दर्ज करता था। परंतु आज समय ये है, समाज में व्यक्ति या समाज में कोई भी कार्य होता है तो बगैर नशे के वो कार्य नहीं होता। जब तक नशा नहीं था, व्यक्ति होश में था, उसे नशे का नहीं पता था, नशे के बारे में नहीं पता था। आज समाज में अधिकांश लोग बेहोशी में चल रहे हैं और उन्हें होश का ही पता नहीं। देखिए, एक विचारधारा में परिवर्तन किस तरह से आए। एक छोटा सा उदाहरण और लूंगा। 1990 तक हमारे देश में रेडियो टेलीविजन का सामान्य प्रचलन था। समाज के अंदर अपनी सांस्कृतिक अवधारणाएं जो थी, समाज उसके अनुरूप ही चलना पसंद करता था। 2000 के बाद जब टेक्नोलॉजिकल क्रांति आई, तब एंड्रॉयड फोन्स, कॉलिंग, ये फैसिलिटी जब समाज में लोगों को मिलने लगी तो उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे हुआ। जो व्यक्ति इसको अपने लिए सदुपयोग करना चाहता है वह तो इसको सदुपयोग कर रहा है, परंतु सीधे साधे भोले भाले लोग इस भारतीय समाज में अधिकांश पाए जाते हैं जो इसको नहीं समझ पाते। आज हम देखें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में शायद सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग किसी वस्तु का हुआ है तो वह मोबाइल या संचार क्रांति में जो एडवांसमेंट होने से सुविधा की दृष्टि से बढ़ाया गया था, आज उसी का उपयोग व्यक्ति अपने ब्रॉड माइंडनेस के लिए करने लगा है। मैं इस विचार से असहमत नहीं हूं कि ब्रॉड माइंडेड नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, समय के हिसाब से ब्रॉड माइंडेड होना बहुत आवश्यक है, परंतु सोचने वाली बात यह है कि समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम ब्रॉड माइंडनेस की तरफ जा रहे हैं तो क्या ये ब्रॉड माइंडनेस शरीर के लिए है या ये ब्रॉड माइंडनेस अपने मेंटल लेवल को डेवलप करने के लिए है। शरीर के खुलेपन को अगर हम ब्रॉड माइंडनेस कहें तो वो ब्रॉड बॉडीनेस कही जाएगी, और विचारों की अवधारणा को और उन्नत रूप में ले जाकर
अपने जीवन में सकारात्मक उपयोग करना, यह ब्रॉड माइंडनेस कही जाएगी। सन 2000 से लेकर आज 2024 तक समाज की अवधारणा, लोगों के रहन सहन, बॉडी ब्रॉड माइंडनेस या बॉडी ब्रॉडनेस या ब्रॉड माइंडनेस में कितना चेंज किया जा रहा है, अगर एक एनालाइज किया जाए तो ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी और वह व्यापारी बनकर देश को लूटने लगे। आज संचार क्रांति आने के बाद वही लोग भारत की संस्कृति, सभ्यता, इसकी धरोहर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त करने के लिए संचार क्रांति का उपयोग बहुत भली भांति कर रहे हैं। मैं संचार क्रांति को गलत नहीं कहता, क्योंकि इसका, संचार क्रांति का हर वस्तु के दो पहलू हैं। अगर हम किसी भी वस्तु का सदुपयोग करते हैं तो वह हमारी उन्नति में सहायक होती है। अगर हम किसी वस्तु का सदुपयोग करना नहीं जानते तो वस्तुतः आप ये समझ लें कि अब उस चीज़ का दुरुपयोग होना ही होना है। कृपया विचार करें। जीवन आपका है, मार्ग आपका है, दिशा आपकी है। थैंक यू।